गुड मॉर्निंग मिलनियर्स। स्वागत है आज आपका 18वें दिन में। और आज आपको दोबारा से सेल्फ सजेशन के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जो सेल्फ सजेशन वाला टॉपिक है उसके बारे में अगर पूरे 1 महीने तक लगातार अगर हर वीडियो सेल्फ सजेशन के बारे में बताया जाए तो भी जो सेल्फ सजेशन वाला टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेल्फ सजेशन के बारे में इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारी तथ्य हैं कि उनको बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये अपने आप में ही विशाल टॉपिक है, अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज भी सेल्फ सजेशन के बारे में ही आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत बार आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हो, जो डॉक्टर आपको समझा के दवाई देता है, दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा समझाता है, इसके अलावा आपकी बीमारी को समझता है और आपको समझता है, आपसे 10-15 मिनट बातें करता है और आपको पूरी चीज़ें समझने के बाद, आपको मोटिवेट करने के बाद, आपको समझाने के बाद जो दवाई देता है, उस डॉक्टर से आपको जल्दी रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर केवल रिपोर्ट मंगा लेते हैं और रिपोर्ट मंगा के वो 2 मिनट के अंदर आपको दवाइयाँ लिख के दे देते हैं और फिर कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद मिलना। फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा जाते हो आप, दोबारा से वो दवाई लिख के दे देते हैं, फिर आप जाते हो 1 हफ्ते बाद, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन जिस डॉक्टर ने आपको समझा के दवाई दी, जिस डॉक्टर ने आपको समझने के बाद, आपको मोटिवेट करने के बाद, आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद दवाई दी, उसकी दवाई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। क्योंकि हमारे जो सेल्फ सजेशन होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो दोनों मिलके जो छाप छोड़ते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और जो डॉक्टर, जैसे आपने देखा होगा, जो समझा के देता है, उसका जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये व्यक्ति बढ़िया है, इसकी दवाई से जल्दी फायदा पड़ेगा। और जो व्यक्ति केवल रिपोर्ट देख के साइन करके दे देता है, उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियस माइंड पे नहीं पड़ता। जब कॉन्शियस माइंड पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा पाता। आपकी बीमारी को जो ठीक करने वाले केमिकल हैं वो रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको ठीक होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर आपको मोटिवेट करके दवाई दे रहा है, उसका जो सिग्नल है वो तुरंत ही आपके ब्रेन को पहुंच जाता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस को सिग्नल पहुंचा देता है कि ये व्यक्ति ठीक है, ये इस डॉक्टर की दवाई जल्दी फायदा करेगी, और वो आपको जल्दी फायदा कर जाती है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सेल्फ सजेशन का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। एक लेडी जो होती है, उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। उसका जो याद रखने का जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि उसका विश्व रिकॉर्ड बना हुआ था। कोई भी चीज़ एक बार बता दो तो उसको हमेशा याद रहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो कहने लगती है कि अब उम्र की वजह से मुझे याद नहीं रहता है और उम्र की वजह से अब मैं भूल जाती हूँ। धीरे धीरे उसकी जो भूलने की समस्या थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होने लगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर उसने अचानक ही कुछ स्टडी करने के बाद उसको पता लगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जा रहा है, उसकी वजह से लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उसने फिर अपने आप को दोबारा से, अपना जो सेल्फ सजेशन है उसको दोबारा से पॉजिटिव देना चालू किया। उसने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि आज के बाद मेरी याददाश्त पहले से भी और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, मुझे हर चीज़ हर जगह याद रहती है और मैं हर घटना को स्पष्ट रूप से याद रख पाती हूँ और हर व्यक्ति का नाम मुझे स्पष्ट रूप से याद रहता है, हर चीज़ मुझे हर जगह हर दिन याद रहती है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से मेरी सपोर्ट कर रहा है, मेरा ब्रेन पूरी तरह से मेरा साथ दे रहा है और मैं हर चीज़ को याद रखने में सक्षम हूँ। इस तरह से उसने सेल्फ सजेशन देना चालू किया। हैरत अंगेज तरीके से कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी जो याददाश्त थी वो पहले से भी और ज़्यादा बेहतर हो गई, उसे और ज़्यादा चीज़ें याद रहने लगी। तो दोस्तों, उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी कोई उम्र नहीं है, उम्र तो एक नंबर है जो कि समाज के लिए होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से मेंटेन रखें तो आप 200 साल तक भी जी सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से जो संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि वो 200, 300 साल, 500 साल जी के जाते हैं, क्योंकि
उन्होंने दुनियादारी से अपना ध्यान हटा दिया है। वो अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए, वो अपने आप में इतने लीन हो गए कि वो उम्र को भूल ही चुके कि हमारी उम्र बढ़ रही है। तो वो 200-200, 300-300, 500-500 साल जी कर गए। तो इसी तरह से आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दें, सही पॉजिटिव सेल्फ सजेशन अपने आप को लगातार दें। आपकी लाइफ में भी बेहतर तरीके से बदलाव होना चालू हो जाएगा। सेल्फ सजेशन के बारे में अभी 3-4 वीडियो और आएंगे, क्योंकि सेल्फ सजेशन वाला जो टॉपिक है, इसको जो हमारी मुख्य चीज़ें होती हैं उनको समझना हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझने से हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी और करोड़पति बनने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।